नमस्कार दोस्तों। कभी भी यदि कोई ऑफेंस यानी कि कोई क्रिमिनल कृत्य किसी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है उसके द्वारा किया जाता है तो उसे कानून के अंतर्गत बोला जाता है जुवेनाइल। अंग्रेजी में उसे जुवेनाइल बोला जाता है। अब देखिए जुवेनाइल के क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। अगर जुवेनाइल के द्वारा कोई ऑफेंस कर दिया जाता है तो एक तो क्या होता है, उन्हें बेल एज ए राइट के तौर पर मिलती है। जैसे कि चाहे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस ही क्यों ना कर दें तो उन्हें बेल एज ए राइट मिलती है यदि किसी 18 साल से कम के व्यक्ति ने कोई ऑफेंस करा है, यानी कि किसी माइनर ने कोई ऑफेंस करा है। अब बात ये आती है कि जो माइनर्स के द्वारा ऑफेंस करे जाते हैं उन्हें सज़ा कितनी मिल सकती है। उन्हें मैक्सिमम सज़ा दी जा सकती है जी 3 साल तक की। तो अब प्रश्न आता है कि यार माइनर का डिटर्मिनेशन कोर्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके आधार पर माइनॉरिटी डिसाइड करी जाती है किसी व्यक्ति की। भाई ये ऑफेंस करते समय ये आदमी माइनर था, 18 साल से कम का था या 16 साल से कम का था, ये किस फैक्टर पर निर्धारित किया जाता है। इस चीज़ को डिफाइन किया गया है सेक्शन 94 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर। स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट्स ने भी कई जजमेंट्स पास करी हैं। सबसे पहले जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है जी वो होता है आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी एज लिखी होती है। उस मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार को प्रायोरिटी दी जाती है आपकी एज डिटरमाइन करने के लिए कि ऑफेंस के टाइम में एक्यूज्ड की एज क्या थी। ठीक है, अगर मैट्रिक आपने नहीं करी है या वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो फिर जो स्कूल में आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कभी आप स्कूल गए होंगे, फर्स्ट सेकंड एलकेजी यूकेजी कुछ तो करी होगी, वो उस टाइम पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ बताई गई होगी, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होगा वो उस आधार पर आपकी एज डिटरमाइन की जाएगी अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है तो। अब बात आती है कि ये दोनों ही सर्टिफिकेट किसी के पास ना हो, कोई झुग्गी झोंपड़ी का बच्चा हो जो शायद पढ़ने ना गए हों तो हो सकता है ये सर्टिफिकेट ना हो, तो उन केसेस में एज डिटरमाइन की जाती है कि जो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, पंचायत होती हैं, जो वो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट इशू करती हैं, उनके द्वारा जो वो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसके आधार पर डेट फिर डिटरमाइन की जाती है। अब प्रश्न आता है कि किसी के पास ये तीनों ही डॉक्यूमेंट्स ना हो तो फिर एज कैसे डिटरमाइन की जाएगी। तो भैया फिर एज डिटरमाइन की जाती है ऑसिफिकेशन, एक टेस्ट होता है मेडिकल बोर्ड के द्वारा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन लगानी होती है न्यायालय में कि जी हमें इस बच्चे की जो कि एक्यूज्ड है और जिसने ऑफेंस किया है इसकी एज डिटरमाइन के कोई कागज़ रेलिवेंट नहीं है, हमें इसकी एज डिटरमाइन करनी है। तो वो टेस्ट किया जाता है ऑसिफिकेशन टेस्ट। उसमें क्या है, हड्डियों को जांच करी जाती है कि हड्डियाँ कितनी बड़ी हो गई हैं, कलाई की हड्डी, उंगलियों की हड्डी, ये सारी चीज़ें जांच करी जाती है और इसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि एज कितनी है।